बता दें कि उत्तराखंड में बीते दिनों बादल फटने की घटना ने पूरा जनजीवन तबाह करके रख दिया है। इसके साथ ही वहां घंटों से लगातार बारिश का कहर भी जारी है। हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं घटना में कई परिवार लापता हो गए, उन पर सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है। वहीं हरिद्वार की सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिला, जहां 2 पहिया और 4 पहिया वाहन पानी में तैरते नजर आए। कई पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन और बोल्डर गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कुछ स्थानों पर जनहानि की भी पुष्टि हुई। रास्तों के अवरुद्ध होने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी और देहरादून जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसी खबर पर मेरे साथ और अधिक चर्चा करने के लिए एसएन पांडे मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं। सर, यह बताइए कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में हम देख रहे हैं मौसम की जो मार जो है वो जो लोग झेल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या आगे भी इस तरह की आपदा सामने आ सकती है? और जिस तरह से ये आपदा आई तो इस तरह की जो चीजें थी, क्या इसके पहले भी इसकी जानकारी दे दी गई थी? लोगों को पहले से सतर्क किया गया था क्या? जी बिल्कुल, आप देखिए हमारे मैप में अगर आप देखें तो पीछे उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था 2 दिन पहले भारत मौसम विज्ञान द्वारा जी। तो और ये कहा भी था कि भारी बारिश होने की संभावना इन उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि देखिए जिस तरह से मानसून सीजन में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, उसका कारण ये होता है कि इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आते रहते हैं और बंगाल की खाड़ी से भरपूर नमी इकट्ठी होती रहती है और पहाड़ों की कुछ ऐसी भू संरचना होती है जिसकी वजह से जो ढलाने हैं वो हवा को ऊपर उठने के लिए मजबूर करती हैं। जब यहाँ भरपूर मात्रा में नमी इकट्ठी हो जाती है तो ये नमी नीचे गर्म हवाएं इसको ऊपर ले जाती हैं। ऊपर ले जाके ये करोड़ों लीटर जो पानी होता है, करोड़ों गैलन पानी, ये एक छोटी सी जगह में बारिश के रूप में गिर जाता है। तो जब इतना पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो ये सैलाब का रूप ले लेता है और इससे घटनाएं होती हैं। आप देखिए पिछले सालों में साल दर साल ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले लगातार साल आप देखें और अगर आपके पास रिकॉर्ड हो तो ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि हमने जो हमारे नदियों का जो ड्रेनेज एरिया था उसको हमने कवर कर लिया है। हमने होटल बना दिए हैं, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। ये कंक्रीट के जंगल गर्मी ज्यादा करने लगे हैं। आप देखिए बड़े शहरों में जहां बड़े बड़े एनसीआर है वहां पे अब तापमान 10:30 बजे हो जाते हैं, जो तापमान कभी 1 बजे हुआ करते थे। तो यही स्थितियां पहाड़ों की भी हैं। हम सड़की चौड़े कर रहे हैं, हम वहां पे क्या नाम है उससे विस्फोट करके पहाड़ों को गिरा रहे हैं। ये सारी चीजें जो भी मानव जनित हैं, ये सारी दिक्कतें जो मानव की हमारी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। यानी कि साफ है ना सर कि अगर प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो वो तो अपना विकराल रूप दिखाएगी ही। बिल्कुल, देखिए हमने प्रकृति का सिर्फ दोहन किया है, हम संरक्षण कर नहीं रहे हैं, चाहे जल का हो, चाहे वायु का हो, चाहे सॉइल का हो। हमने पेड़ काटे हैं। आप देखिए ये स्थितियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और आगे आने वाले दिनों में हमने देखिए सप्ताह अंत में एनसीआर, पंजाब, हरियाणा से पहाड़ों पर गाड़ियों की लाइन लगती है, यहाँ तक कि वहाँ जाम लग जाता है। तो कार्बन बढ़ता है, कार्बन से गर्मी बढ़ती है। पहाड़ हमारे जो लगातार इतनी गाड़ियां चलती हैं उससे पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। हमने बड़े बड़े बांध बना दिए हैं, बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, लोग बड़े बड़े होटल 5 स्टार बना रहे हैं, हजारों लाखों गाड़ियां जा रही हैं। तो ये सारी जो भी हमारा मानव जनित जो क्रिया हो रही है इससे बहुत परेशानी है, सारी दिक्कतें इसी से आ रही हैं और आगे वाले। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। समय की इतनी ही इजाजत थी मेरे पास, तो फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।